नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर चल रहा था उसी का पहला लेक्चर हो गया था। आज सेकंड लेक्चर है। कल मैंने काफ़ी कुछ एक्सटेंशन का कर लिया था, 50 क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं 8 नंबर पेज से। 8 नंबर पेज से 51, देखो 50 तक मैंने कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन था आपका मार्केट लेड एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये मंडी की जानकारी देता है, एक तरीके से ऐप जैसा होता है, मोबाइल ऐप जैसा। ठीक है, अगला है 51 नंबर से शुरुआत करेंगे सिलेबस की आगे बढ़ाते हुए। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो प्लीज़ लाइक वाली बटन पे अभी ठोक दें, लाइक ठोक दें, और प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दें। प्लीज़ 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, कर लिया होगा आपने। 51 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है। तो 51 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा बी, प्रगति की निगरानी करना है, मॉनिटर करना है कितनी आपने प्रगति की है साथियों। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था। अल्बर्ट मेयर ने। बार बार दे रहा हूँ, बार बार ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटेंशन प्रोग्राम में फीडबैक का उपयोग कब किया जाता है। पूरे समय में, मतलब अंत में फीडबैक होता है, सबसे अंत में फीडबैक होता है। ठीक है, अंत में फीडबैक होता है। एक एक्सटेंशन वर्कर की सबसे प्रमुख योग्यता क्या है। सबसे प्रमुख योग्यता सामाजिक सहभागिता, यानी समाज में कैसे आपस में रह सकता है। कुछ लोग होते हैं कि समाज में उनको कुछ ही समाज के साथ उनका मेल खाता है, दूसरे समाज के साथ है तो लड़ाई हो जाती है, बात नहीं बनती है। बल्कि व्यक्ति वही होता है, एक्सटेंशन वर्कर वही होता है जो हर समाज में पागल के साथ भी, थोड़ा कम दिमाग है उसके साथ भी वो मेल खा जाता हो। उसको पता होना चाहिए ऐसे इससे कैसी बात करना है, कैसे काम लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, सामाजिक सहभागिता। केवीके का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे भैया किसान प्रशिक्षण केवीके का मुख्य उद्देश्य, तभी उसका फुल फॉर्म है कृषि विज्ञान केंद्र। सीडी ईडी नहीं है साथियों, सीडी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो आत्मनिर्भरता। ठीक है, कॉन्फिडेंस। एक्सटेंशन एजुकेशन का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का विस्तार करना, नॉलेज का, नॉलेज नॉट फॉर लाइफ, नॉलेज फॉर नॉलेज, ध्यान रखना। आईबीएलपी का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृषि तकनीक परीक्षण, कृषि तकनीक परीक्षण। एनएआईपी कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। तो देखो एनएआईपी का लक्ष्य कृषि में नवाचार करना, एग्रीकल्चर इनोवेशन, ऑप्शन नंबर बी। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का अंतिम चरण है। तो एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का सबसे अंतिम चरण है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, यानी फीडबैक। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बॉटम अप अप्रोच का क्या अर्थ होता है। आप देखो बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होता है, बताओ भाई। बॉटम सबसे नीचे से ना, तो स्थानीय लोगों की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस नीचे से मतलब जो नीचे लेवल पे लोग हैं, तो बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और एक होती है टॉप अप अप्रोच। टॉप मतलब ऊपर से, यानी केंद्र से लेके स्थानीय तक। लेकिन बॉटम अप का मतलब स्थानीय से लेके ऊपर तक, केंद्र तक। यानी सबसे पहले गांव आएंगे, फिर जिला आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर हमारा केंद्र आएगा, यानी ये पूरा देश। तो ये क्या हो गई भाई, बॉटम अप अप्रोच। 62 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब कि एक्सटेंशन टीचिंग में मास मेथड का प्रमुख लाभ क्या है। तो मास मेथड क्यों जरूरी होता है। त्वरित संदेश फैलाना। कैसे, जैसे आपको, जैसे कि मास का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी भीड़। और जैसे कि आप लोग देखते हो प्रधानमंत्री जी का कहीं भी रैली वगैरह होती है, स्पीच वगैरह होता है, जैसे प्रधानमंत्री दौरे पर आने वाले हैं, जनता की भीड़ है, जनता कितनी है, करोड़ों में है, और प्रधानमंत्री कितने हैं, अकेले हैं, और मैसेज दे रहे हैं कितना बड़ा। एक मैसेज कितना महत्वपूर्ण होगा साथियों, करोड़ों लोग सुनेंगे इसको। तो ये मास मेथड है, संदेश को तुरंत तुरंत मतलब संदेश को फैला रहे हैं साथियों, तुरंत हेडलाइन बन जाती है मित्रगण। 63 नंबर है, एक्सटेंशन वर्कर का कार्य क्या है। किसानों से संवाद करना। एक्सटेंशन वर्कर जाहिर सी बात है, अब खेती तो करेंगे नहीं, शोध कहाँ करेंगे भाई। शोध के लिए कोई भी पीएचडी होल्डर थोड़े ना होते, योजना कहाँ से बनाएंगे, कोई ये एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े ना होते हैं, आईएएस वगैरह। ठीक है, सबसे पहली बात है किसानों से संवाद करना। तुम एग्रीकल्चर से कर रहे हो तो इस एग्रीकल्चर पे आओ भाई, दुनिया भर का मत जाओ, पीएचडी में मत घुसो। खेती करना ठीक है, लेकिन खेती करवाएंगे इनसे क्या, योजना बनाना भाई। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। 64 नंबर क्वेश्चन देख भाई, साइबर एक्सटेंशन किस पर आधारित है। तो ये इंटरनेट पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार, एकदम लाजवाब, जबरदस्त, शानदार। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। देखो भाई, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब होता है कंप्यूटर आधारित सलाह तंत्र होता है, इसी को एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। 66 नंबर है, एक्सटेंशन एजुकेशन में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत किसने दिया। ये रोगर्स ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी, रोगर्स ने दिया है डिफ्यूजन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। अगला है, एक्सटेंशन सिस्टम में ट्रेनिंग एंड विजिट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। तो डेनियल बैनर ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों ए, डेनियल बैनर ने। अगला है, किसान भागीदारी और कृषि जागरूकता अभियान कब प्रारंभ हुआ। 2001 में साथियों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी, शोध करना भाई नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शोध करना। और बार बार आपको ऑप्शन देगा शोध करना। ठीक है, जानकारी बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब आएंगे, बल्कि शोध करना, रिसर्च करना नहीं आएगी। शोध करने के लिए भाई थोड़ा पिछड़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वहाँ पे जाइए। कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक उद्देश्य लोगों की आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
तो भाई इसमें जो ऑप्शन होंगे ध्यान रखना, जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना, बातों से ही काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, काफ़ी क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन होंगे। और जो हमारे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं उन विकल्पों को ध्यान रखें, यही विकल्प सभी क्वेश्चन में यही विकल्प दिखेंगे, और जो विकल्प ज़्यादातर होते हैं उन्हीं को मैं बताते चलूँगा, ठीक है। अगला है आपका 71, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य ध्यान केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यवहार परिवर्तन पर, ठीक है। केबीके की स्थापना का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन। अगला है आईसीआर की स्थापना 1929 हो चुका है। एक्सटेंशन के क्षेत्र में टीओटी तो पता ही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बता दिया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया था। मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य कार्यों पर नजर रखना हो गया। एनएआईपी का पूर्ण नाम फिर से देख लो साथियों, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखो एक्सटेंशन प्रोग्राम में एक स्वॉट एनालिसिस है जो आपके सिलेबस में भी दिया है। स्वॉट का फुल फॉर्म नहीं पता है, आगे बता दूंगा। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले ये होता कब है, अंत में कब होता है भाई, सबसे शुरुआत में स्वॉट एनालिसिस ही जरूरी होता है, सबसे पहले किया जाता है शुरुआत में ही, ऑप्शन नंबर ए। साइबर एक्सटेंशन का उदाहरण क्या है, जैसे मोबाइल ऐप। अगला है नीलीखोरी एक्सपेरिमेंट किस उद्देश्य से शुरू हुआ था, तो सामुदायिक पुनर्वास के लिए, समुदाय में जो पुनर्वास उनका कराना है इसलिए शुरू हुआ था। SYPP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1967 में साथियों, हाई यील्ड वैरायटी प्रोजेक्ट। फार्मर लेड एक्सटेंशन का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी, किसानों के नेतृत्व में संचालित होता है। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में ग्रुप मेथड का उदाहरण है भ्रमण करना, साथियों भ्रमण करना ये ग्रुप मेथड हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किसने शुरू किया था, तो ये FL ब्रेने ने शुरू किया था, FL ब्रेने ने, 84 का ए ऑप्शन। एक्सटेंशन एजुकेशन की विशेषता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा। ये औपचारिक नहीं है, ध्यान रखना, अनौपचारिक इनडायरेक्ट है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन एजुकेशन आपको डायरेक्ट आपको प्रसार कर दे, ठीक है भाई, कई सारे लेवल से गुजरना होता है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य समाज का विकास, और कैसा विकास, समग्र विकास। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA, सबसे पहले ध्यान रखना, ATMA का उद्देश्य कृषि तकनीक को लागू करना। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आती है उसको ढंग से अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर अप्लाई करके छोड़ देना या फिर उसको कागजों में ही रहने देना। जैसे कि अगर आया है कि अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी आई थी भाई, ड्रोन के द्वारा दवाई छिड़की जाएंगी, अब इसको ढंग से पूरे गाँव में ही, पूरे गाँव से लेकर पूरे देश में लागू करना, क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यही कार्य करती है। जो कृषि तकनीक होती है उसको पूरे देश में या सभी स्तर पर उसको लागू करना होता है। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है साथियों, क्या है, नेतृत्व को प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी कौन करता है, तो सरकार करती है। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत ICT का प्रमुख लाभ है त्वरित और व्यापक संचार। IBLP का पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग और विजिट प्रणाली में ट्रेनिंग कितने दिनों के अंतराल पर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, हर 15 दिन के अंतराल पर होती है साथियों। TOT में टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक विधियाँ। ई एक्सटेंशन का लाभ होता है समय की बचत, मतलब ई मतलब ऑनलाइन, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन, तो ई जो भी चीज़ हो चुकी है वहाँ पे समय की बचत होती है भाई। मान लो कि आज के दिन अगर हमें कहीं सूचना पहुँचाना है, हम उसको पत्र भेजेंगे तो कम से कम 2-4 दिन लग जाएंगे, अगर दिल्ली जाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे जाने के लिए, ठीक है, दिल्ली भेजना है। वो मोबाइल से भेजेंगे तो कोई पत्र कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, तो समय की बचत हो रही है ना। तो कितनी हो रही है ई चीज़ों से, ई एक्सटेंशन से, आजकल ऑनलाइन के ज़माने में, समझ रहे हो ना। मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन के बीच मुख्य अंतर क्या है, बताओ, ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉनिटरिंग प्रक्रिया की निगरानी और एवोल्यूशन परिणाम की जांच करता है। यानी मॉनिटरिंग, कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे हमारे यहाँ तालाब बन रहा है तो उसे हम मॉनिटर करेंगे, निगरानी करेंगे, देखेंगे टकट टकट, देखेंगे भैया कहाँ पे टेढ़ा बना, कहाँ पे सीधा बना, और अंत में क्या करेंगे, जाँच करेंगे, उसे एवोल्यूएट करेंगे कि भाई हाँ ये यहाँ पे गलती कर दी है, इतना खर्चा हुआ था, इतना इसमें क्यों लगा, ये सब एवोल्यूएट लास्ट में करेंगे। सबसे पहले मॉनिटरिंग, फिर एवोल्यूशन, और अंत में सबसे फीडबैक होता है साथियों, ध्यान रखना। फीडबैक मतलब क्या हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे भाई, कि प्रतिक्रिया क्या देंगे, ये तालाब पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, तो भैया फेल ही कर दो इंडिया में, ठीक है। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में इम्प्लीमेंट का अर्थ होता है साथियों, ऑप्शन बी, कार्य को प्रारंभ करना, यानी इम्प्लीमेंट, कार्य को प्रारंभ करना। एक्सटेंशन वर्कर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले भैया किसानों से संबंध बनाना चाहिए। केबीके की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी, मोहन मेहता कमेटी, कितनी बार पढ़ोगे, बी हो जाएगा। टीबी प्रणाली में विजिट का क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसान के खेत की यात्रा। टीबी प्रणाली में विजिट का अर्थ है किसान के खेत की यात्रा। 100 क्वेश्चन शतक मार दिया है। एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या आता है, सबसे पहले समस्या का विश्लेषण आता है, ठीक है, मूल्यांकन आएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन। तो साथियों ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं।
फिर तीसरे वीडियो लेक्चर में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके सिलेबस को कंटिन्यू आगे बढ़ाया जा रहा है साथियों, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आप एग्री ज्ञानपीठ एक मजबूत और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके वीडियो लाया जाता है, उस चैनल पर आ गए और आपको कहीं भी दौड़ भागने की ज़रूरत नहीं है, एक भी वीडियो और एक भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साथियों। ठीक है, मेरा यही वादा है, एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। और अगर जाता हो तो आप मुझे दिखा दीजिएगा, आप मुझे कायदे से दिखा दें, हम मान लेंगे। आप ये मत देखें एग्री ज्ञानपीठ से कितना आता है, बल्कि ये देखें एग्री ज्ञानपीठ से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो एग्री ज्ञानपीठ से नहीं आता है साथियों। फिर मिलता हूँ तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नो टेंशन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।